नमस्ते, गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। मैं रामदास सेमरम सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ESBI लेके आया हूँ ये वीडियो के फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 तरीके के फाइनेंशियल इनकम के बारे में और वो कैसे हमें बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो दूसरी बात, जिन लोगों को ये ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब हम पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं तो उनके रास्ते तो हज़ारों रास्ते हैं, मगर जब उनके तरीक़ों के बारे में बात करें तो सिर्फ 4 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, और उन तरीक़ों के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है ESBI कॉन्सेप्ट, जिसे कि हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बताते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन 4 क्वाड्रेंटों में से ही पैसे कमाते हैं। और आइए जानते हैं कि वो 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है ESBI में से वो है E यानी एम्प्लॉय। आप जॉब कर सकते हैं। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी। ये दिन में से लगभग 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप जितना टाइम देंगे आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे। और दूसरी है कि अच्छी जॉब्स के लिए अच्छा स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी डिग्री होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होना चाहिए और आपका स्किल्स भी हाई होना चाहिए। और दूसरा क्वाड्रेंट जो है वो है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्वाड्रेंट प्रोफेशनल लोगों का क्वाड्रेंट है। इनमें लगभग जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, कोई शॉप ओनर, ये सारे लोग S क्वाड्रेंट में आते हैं। ऐसे क्वाड्रेंट के लोगों को ना ही कोई सैलरी मिलती है, बल्कि ये अपने जो प्रोफेशनल काम है उसको, जो स्किल्स हैं उसको यूज करके ये फीस चार्ज करते हैं। कुछ S कैटेगरी के लोग E क्वाड्रेंट के लोग से ज़्यादा पैसे तो कमा पाते हैं, मगर टाइम के मामले में वो E क्वाड्रेंट से भी बहुत पीछे हैं। क्योंकि E क्वाड्रेंट के लोग तो 8 से 10 घंटे देते थे और बाकी समय तो उनका खाली था, मगर S क्वाड्रेंट के लोगों को ज़्यादा करना होता है ज़्यादा पैसा पाने के लिए। और तो और इनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक फील्ड में प्रोफेशनल है तो वो एक काम को दूसरे को सौंप नहीं सकते। एक छुट्टी के लिए, एक वेकेशंस के लिए उनको हफ्तों पहले, महीनों पहले प्लानिंग करना होता है। और ये 2 क्वाड्रेंट के लोग E और S ये काफ़ी काम खुद करना पसंद करते हैं, बजाय कोई सिस्टम को क्रिएट करने के बजाय। एंड दोनों ही क्वाड्रेंट में इंसान अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहा है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसीलिए इनकम भी लिमिटेड है। एंड तीसरा जो है वो है B यानी बिजनेस ओनर। आप कोई आइडिया लेके आओ, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ लोगों को इन्वॉल्व कराइए, थोड़े बहुत पैसे लगाइए, एंड लोग भी पैसे कमाएंगे, आप भी पैसे कमाओगे। आप एक यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करते हो, एक सिस्टम क्रिएट करते हो। होता क्या है कि तीनों लोगों, जो 3 क्वाड्रेंट के लोगों हैं, उनका मानना है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, मगर B क्वाड्रेंट थोड़े अलग हैं। उनका मानना है कि देयर टाइम इज आवर्स मनी। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए, वो सारे यही तो करते हैं। वो सारे टाइम लिवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जो चौथा क्वाड्रेंट है हमारा I यानी कि इन्वेस्टर्स। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, एंड जितना सही जगह आप इन्वेस्ट करेंगे उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये क्वाड्रेंट है उन लोगों का जो कि एक पैसा ही पैसे को बनाता है। कुछ लोगों के पास उतने पैसे हैं तो इट्स गुड, मगर हमें से ज़्यादातर लोगों के पास उतने शायद पैसे नहीं होंगे। ये थी वो बेसिक सी चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहता था इन 4 क्वाड्रेंटों के बारे में। एंड अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि जो E एंड S कैटेगरी के लोग हैं वो लगभग मेजॉरिटी ऑफ द मोर देन 90% के लोग हैं, और जो B एंड I क्वाड्रेंट के लोग हैं वो मिनिमम 10% हैं। मगर उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो 90% टोटल मनी शेयर है वो B एंड I क्वाड्रेंट में है।
और बाकी बचा 10% है E&S क्वाड्रेंट में। एंड अभी अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप कौन सी क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे या फिर आप कौन सी क्वाड्रेंट से पैसे कमाना चाहेंगे, तो हमें से ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि बिजनेस क्वाड्रेंट या फिर इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर्स के पास उतना राइट नॉलेज या उतना पैसा होना चाहिए ताकि वो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें उनको उतना अच्छे रिटर्न्स मिले। और फिर जो दूसरा हाफ है बिजनेस का, तो फिर हम रातों रात तो या कोई जेफ बेजोस या रतन टाटा तो बन नहीं सकते। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट में जाना बहुत मुश्किल था। कब तक? जब तक कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं थी। सी आपको देखना पड़ेगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो सारी बेनिफिट्स देती है जो एक बिजनेसमैन को मिलती है। सी बिजनेस करोगे तो ज़बरदस्त आइडिया चाहिए, लोग सही होने चाहिए, बहुत टाइम लगेगा और एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना होगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो सारी बेनिफिट्स मिलती है जो एक नेटवर्कर को मिलनी चाहिए या फिर एक बिजनेसमैन को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कम पैसे से आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे ना कोई सैलरीज होती है ना कोई फीस मिलती है। और ऐसी बहुत सारी बेनिफिट्स होती है जो कि एक बिजनेसमैन को भी नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग में हम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एक नेटवर्कर अपना 100% यूज़ करने के बजाय वो 100 लोगों से 1% लेता है। सी अगर आप सारी एनर्जी यूज़ करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप हर दिन 8 घंटे काम करते हो तो एक दिन में सिर्फ आप 8 घंटे ही काम करते हैं। मगर जब आप 10 लोग रखेंगे जो 10 घंटे काम करेंगे तो आप 100 घंटे काम कर पाएंगे। सी अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये 24 आवर साइकिल को ब्रेक करना होगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एग्जैक्टली आपको यही अपॉर्चुनिटी देती है कि कैसे आप वो 24 आवर साइकिल को ब्रेक कर पाएँ। एंड यही वो सारी चीज़ें थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए असुलो खान उसुलो चैनल को अगर आप ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे तो। धन्यवाद।